दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको एक विशेष वशीकरण मंत्र बताने जा रहे हैं। यह एक अचूक मंत्र है जिसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने जो मंत्र बताया वह मैं किसी पर प्रयोग किया और उसको बस में ही नहीं कर पाया। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज़ आपको वही प्रयोग करना है, उसके बाद आपको 100% सफलता मिलेगी। कई बार मैंने बताया कि मंगलवार को शुरू करना है, लोग उसको पूछ रहे हैं सोमवार को कर सकते हैं गुरुजी कि नहीं। अरे भाई, आपको जो दिन बताया है, जो समय बताया है, जो विधि बताई है, आप उसके अनुसार कार्य करिए। दोस्तों इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको न तो किसी को कुछ खिलाना है, न किसी को कुछ पिलाना है, न कोई टीका लगाना है, न कोई चमेली का तेल लगा के जाना है। आप तो अपने घर में बैठ जाइए कहीं एकांत में, जहां इस विधि को करते में कोई आपको देख ना ले। और दोस्तों मंगलवार को अर्थात सोमवार की रात्रि जब समाप्त होगी और मंगलवार की सुबह शुरुआत होगी, यानी 12 बजे, सोमवार की रात्रि 12 बजे यानी कि मंगलवार लग जाएगा, तो आप रात्रि को 12 बजे ही इसका प्रयोग करना है और यह प्रयोग सबसे छुपा के करना है। दोस्तों इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको फिर बता रहा हूं कि चाहे व्यक्ति अमेरिका में बैठा हो, किसी अन्य देश में बैठा हो, कितनी ही दूर बैठा हो, आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और बताई गई विधि के अनुसार करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस वक्त आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष, उसका नाम अपने मस्तिष्क में आपको लेना है। मतलब मुंह से बोलना नहीं है, लेकिन आंख बंद करनी है। जिस व्यक्ति को वश में करना है उसका चेहरा याद करना है और अपने अंदर ही उसका नाम भी आपको 11 बार बोलना है। दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपके पास आने के लिए तड़प उठेगा, भले ही वह तुरंत नहीं आ सकता तो चाहे आपसे फ़ोन पर कांटेक्ट करे, लेकिन आपसे मिलने के लिए इतना प्रयासरत हो जाएगा कि यूँ समझ लो कि आप उसके पास जो पहला साधन होगा उस पहले साधन से आएगा वो आपके पास। अगर उसके नज़दीक फ़ोन होगा तो वह तत्काल प्रभाव से आपको फ़ोन करेगा। आप घर बैठकर ही दूर से ही किसी को वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वह विधि सुन लो, उसके बाद मैं आपको मंत्र बताता हूँ। दोस्तों आपको जिस महिला को या लड़की को वश में करना है या किसी पुरुष को वश में करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सिंदूर लीजिए। ये सिंदूर है। और अगर आप किसी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड यानी बाएं हथेली पर उसका नाम लिखना है। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड जिसका नाम पूजा है। दोस्तों ये पूजा काल्पनिक नाम है, इसका किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पूजा को वश में करना चाहते हैं तो आप अपना बायां हाथ करिए सामने, सिंदूर लीजिए दाहिने हाथ में और इस पर पूजा लिख दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप अपने हाथ पर पूजा लिख लेते हैं, ये देखिए जैसे ही आपने अपने हाथ पर पूजा लिख लिया तो आप इस मुट्ठी को बंद कर लीजिए। दोस्तों आपको नाम इस प्रकार लिखना है कि मुट्ठी बंद होने के बाद बाहर वो नाम दिखाई ना दे। दोस्तों अगर किसी महिला को पुरुष को वश में करना है तो वह अपने बाएं हाथ में सिंदूर लेगी और अपने दाहिने हाथ पर उस व्यक्ति का नाम लिखेगी और ठीक वैसे ही उसकी मुट्ठी बंद करेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस लड़की का नाम लिख रहे हैं या जिस लड़के का नाम लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए जैसे मैंने आपको पूजा बताया, तो पूजा तो संसार में सैकड़ों हजारों होंगी, इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में पूजा का चेहरा ध्यान करना है। 11 बार अपने मन में पूजा का नाम लेना है। उसके बाद दोस्तों इस मुट्ठी को बंद करना है और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को पढ़ना है और इस पर फूंक मारनी है। पढ़ना है और इस पर फूंक मारनी है, यानी कि यह प्रयोग आप 11 बार करेंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, यह प्रक्रिया निरंतर आप 21 दिन तक करते रहेंगे तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों
अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जो नाम आपने इस पर लिख लिया है, इस हाथ को धोना नहीं है। अगर आप रात में इसको लिखा हुआ सो सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रात को इसको मिटा करके सोना चाहते हैं तो एक गीला कपड़ा लीजिए, गीले कपड़े से इस नाम को पोंछ दीजिए और उसके बाद में आप सो जाइए। तो दोस्तों, अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मम वश्यम अमुक सुंदरी कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, जब कोई पुरुष किसी लड़की या महिला को अपने वश में करना चाहता है तो वह मम वश्यम बोलेगा और अमुक सुंदरी, अमुक के स्थान पर उस लड़की का नाम, जैसे पूजा, तो आपको कैसे बोलना है? मम वश्यम पूजा सुंदरी कुरु कुरु स्वाहा। ठीक वैसे ही दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष को वश में करना चाहती है तो उसको दाहिनी हथेली पर उसका नाम लिखना है, मुट्ठी बंद करनी है और उस लड़के का नाम मन में 11 बार बोलना है। मस्तिष्क में उस लड़के का चेहरा याद करना है और मंत्र पढ़ना है और फूंक मारनी है। तो दोस्तों, लड़के के लिए यह मंत्र कैसे पढ़ा जाएगा, ध्यान से सुनिए। मम वश्यम, जो अमुक सुंदरी है, लड़के के लिए अमुक सुंदरी पूरा हटा दिया जाएगा और केवल लड़के का नाम बोला जाएगा। मान लीजिए लड़के का नाम राजू है, तो आप कैसे बोलेंगे? मम वश्यम राजू कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, मैंने आपको दिन बता दिया कि आपको सोमवार की रात्रि 12 बजे, यानी जब मंगलवार लगेगा तब इसका प्रयोग शुरू करना है। 11 बार आपको मंत्र पढ़ना है और मुट्ठी पर फूंक मारनी है। जिसको वश में करना है उसका नाम भी 11 बार मन में लेना है और उसका चेहरा अपने मस्तिष्क में, अपने मन में ध्यान करना है। दोस्तों, 100% आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी और आप जिस मन चाहे प्रियतम या प्रियतमा को वश में करना चाहते हैं उसको वश में कर सकेंगे। जय श्री राम।